हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 47। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक और चंचल है वो पार्लर से आइसक्रीम खाते खाते हॉस्टल पहुंच जाती है और हॉस्टल जाके मतलब अंदर अपने रूम में जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं एक बार पारो को चेक करके आ जाती हूँ ना कि क्या कर रही हो। तो चंचल कहती है क्यों, तुम्हें क्यों चेक करना है? तो कहती अरे बस ऐसे ही कि पढ़ाई कर रही है या फिर कुछ और काम कर रही है। तो कहती क्या कुछ और काम? तो कहती अरे मतलब कि कुछ भी कर सकती है तो जाके आती हूँ ना। तो कहती क्या काम है वैसे, मुझे बता तो दो। तो कहती अरे कुछ काम नहीं है, मैंने बोला क्या मैंने काम है, मैं बस जाके आ रही हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चंचल फिर अपने मतलब बुक्स वगैरह को निकाल के बैठ रही होती है ना कि पढ़ें थोड़ी देर। तो ऐसे करके वो बैठ जाती है ना बेड पे, और जो पलक है वो चली जाती है पारो के रूम में और वहाँ जाके उसको कहती पारो इधर आना। वो पारो हेलो। तो कहती हाँ क्या है? तो कहती इधर तो आ, एक काम है तुझसे। कहती क्या काम है, यहीं आ जा। तो कहती अरे नहीं बाहर आ एक मिनट। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके पारो को बाहर बुला लेती ना। तो फिर वो कहती अच्छा सुनो ना, तुम हमें ना मतलब एक तुझसे एक मतलब लेनी थी। तो कहती क्या लेनी थी? तो कहती एडवाइस। तो कहती किस लिए? तो कहती कह रहे वो मेरे को ना मतलब समझ रही है ना। तो कहती क्या समझ रही हूँ, बोलेगी तब समझूंगी ना। तो कहती अच्छा सुन, मेरे को चंचल को सरप्राइज़ देना है, कुछ मतलब ऐसा बताना जो उसको अच्छा लगे। तो कहती क्या सरप्राइज़ देना है तुम्हें हर रोज़ ही? तो कहती अरे वो वाला सरप्राइज़ नहीं पागल, कुछ ऐसे मतलब ड्रेस वगैरह या फिर कुछ भी। तो कहती कि क्या है यार तुम भी, मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा ना चंचल की क्या फेवरेट चीज़ें क्या नहीं है। तो कहती अरे तुझे बहुत अच्छा नॉलेज है यार, बता ना जल्दी। तो कहती मुझे कैसे नॉलेज होगा यार? तो कहती अरे तू भी तो देती थी ना उसे गिफ्ट, तो बता दे मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट हो तो मैं उसको देना चाहती हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत हो तो देख ले, तो एक बार उससे ऐसे ही पूछ ले कि तुझे क्या चीज़ अच्छी लगती है। ऐसे तुझे पूछा तो होगा वैसे कि क्या फेवरेट है क्या नहीं है। कहती हाँ वो तो पूछा हुआ है, पर फिर भी यार तुम बताओ ना कुछ अच्छा होता है। तेरे यार ज़रूरत की चीज़ देनी चाहिए ना गिफ्ट में, ऐसे फालतू चीज़ों से क्या मतलब है फिर। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं चल छोड़ यार, तुझे तो पूछने आई थी कि क्या दूँ और तू मुझे फंसा रही है उल्टा। छोड़ रहने दे, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके पलक वापस आ जाती है ना रूम में। तो आंचल कहती है क्या हुआ? तो कहती है अरे कुछ नहीं, बस वो पलक पूछ रही थी कि चंचल को क्या गिफ्ट में देना। तो कहती चंचल को क्यों, उसका बर्थडे आ रहा है क्या? तो कहती अरे नहीं यार, ऐसे ही वो देना चाहती है ना उसको। तो कहती अच्छा तो पर क्यों? तो कहती अरे फ्रेंड है तो फ्रेंड को देना तो बनता है, तो इस वजह से वो मुझे पूछ रही थी कि क्या दूँ। तो कहती अच्छा वो तो ये भी बोल रही थी कि मतलब तुम्हें तो एक्सपीरियंस है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, किसे देती थी तुम गिफ्ट? तो कहती क्या मैं किसे देती थी, मैं तो किसी को नहीं देती थी। तो कहती अच्छा मैंने साफ सुना है मेरे कानों से, और तुम किसे देती बताना ज़रा। तो कहती क्या यार कुछ भी, मतलब मैं किसको दूंगी, यहाँ पे कोई नहीं है मेरा अपना। तो कहती अच्छा तो फिर वो क्यों बोल रही थी, तब वहाँ पे क्यों नहीं बोला कि मैंने किसको दिया है? तो कहती पता नहीं उसने क्यों बोला, मेरे को क्या पता, तुम जब वो मिले ना तब पूछ लेना ठीक है, अभी मेरा सर खाना बंद करो। तो ऐसे करके पारो मतलब वॉशरूम में चली जाती ना। तो कहती तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? तो कहती अरे मेरी माँ मुझे मेरे कपड़े लेके आने, वॉशरूम में पड़े हैं, वो नीचे आ गया है तो अभी उसको देने जाना है। तो कहती अच्छा तो फिर मैं रुको मैं भी आती हूँ। तो कहती क्यों, तुम क्यों? तो कहती अरे मेरे कपड़े भी है ना। तो कहती अच्छा ठीक है मैं ले लूँगी ना, तुम बता दो मुझे। वो कहती ना 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 मैं दे रही हूँ ना, तुम लेके चले जाना। फिर वो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वॉशरूम में घुस जाते ना। तो पलक फिर से आ जाती ना। तो वो कहती कि अरे ओए हेलो पारो। तो कहती हाँ क्या है? तो कहती अरे कहाँ गई आंचल, कहाँ गई? तो कहती यहीं है। तो कहती कहाँ है, तुम कहाँ हो? तो कहती वॉशरूम में। तो कहती आंचल? वो कहती वही वॉशरूम में। कहती तुम दोनों क्या कर रही हो वॉशरूम में? तो कहती अरे मेरी माँ कपड़े लेने आए। तो कहती एक ही ले आते, दोनों कैसे साथ में हैं पारो? तो ऐसे करके करने लग जाते हैं। तो कहती क्या यार तू अभी रुक जा, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वो बाहर आ जाती है ना। तो कहती क्या है ऐसे क्यों बकवास करती रहती है फालतू की, तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं, पागलों जैसी बातें करती है यार तुम, उसके सामने कैसे बोल रही है, क्या है? तो कहती क्या कह रही हूँ मैं, तुम दोनों क्या कर रहे थे वैसे अंदर? तो कहती क्या कर रहे थे यार, कपड़े लेने गए थे, वो दो भी आया नीचे। तो कहती अच्छा तो दोनों साथ में जाना जरूरी है? कहती अरे मेरी माँ तो तेरा दिमाग है ना, मेरे को ऐसे लगता है घास चरने गया हुआ है, तेरी सोच इतनी ये कैसे हो सकती है यार? तो कहती अच्छा फिर अंदर क्या कर रहे थे? कहते अरे मेरी माँ कपड़े, ये देख कपड़े दिख रहे हैं। तो आंचल भी लेके जाती। कहती क्या हुआ, तुम दोनों खुसफुस लड़ क्यों रहे हो? तो कहती क्या खुसफुस खुसफुस? कहते हाँ तो तुम ऐसे बात कर रहे हो और लड़ रहे हो, ऐसे लग रहा है बाहर से। तो कहती ना ना कुछ नहीं कर रहे हम तो, मैं तो कुछ नहीं बस ऐसे आई थी। तो कहती ऐसे क्या, तुम्हें अपने रूम में मन नहीं लगता? तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो चंचल वो जो पलक है वो कहती ना मेरा मेरा तो मन तो लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो कहती अच्छा बहुत ज़्यादा लगता है तो यहाँ क्यों भाग भाग के आ जाती है? तो कहती वो भी मैं भी इसीलिए आई थी कि तुम्हें कहने की नीचे धोबिया है कपड़े देने हो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो वो ऐसे करके वो
फिर वापस पलक आ जाती ना और अपने कपड़े और चंचल के कपड़े लेके वो कहती कि चल रही है क्या पारो नीचे, तो कहती आ रही हूँ, रुक तो जा। तो ऐसे करके वो भी आंचल के कपड़े सारे लेके मतलब दोनों नीचे आ जाते ना काउंटिंग वाउंटिंग करके कपड़ों की। तो फिर आके उसको दे के नाम वाम लिख के वापस आ जाते ना ऊपर। तो फिर पारो कहती यार तू कुछ भी मत बोला करना, पागल है क्या, वो क्या सोचेगी अपने मतलब हमारे बारे में। तो कहती कि क्या हमारे बारे में, तो कहती नहीं तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में क्या सोचेगी यार वो। तो कहती क्या क्या सोचना है उसे, वैसे भी इतनी तो समझ उसमें है नहीं। तो कहती अच्छा तुम्हें पता है उतनी समझ नहीं है उसमें। तो कहती हाँ पता है, अगर पता होता तो उसे पता चल चुका होता ना अभी हम दोनों के बारे में। तो कहती क्या तुम दोनों के बारे में क्या पता चलना है उसे। तो कहती वही जो हम हैं मतलब चंचल को और मेरे बारे में। तो कहती अच्छा तो पता लगवाना है क्या तुम्हें, मैं बताऊँ उसे। तो कहती ना 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 पता नहीं छोड़ो तुम, मेरे को ऐसे दुश्मन मोल ली ले ले अपने। तो दुश्मन क्यों हो, क्या दुश्मन थोड़ी है। तो कहती रही हो सकती है, पता नहीं उसको ये चीज़ रास आए, मतलब ये बात उसको रास आए या ना आए क्या पता। तो कहती अच्छा ये भी है यार छोड़। तो ऐसे करके फिर वो वापस मतलब दोनों अपने अपने रूम में चले जाते ना। तो फिर जो आंचल है वो कहती कि इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें कपड़े देने में। वो कहती नीचे भी जाना पड़ता है वापस ऊपर भी आना पड़ता है, टाइम नहीं लगेगा। तो कहती अच्छा तो गुस्सा क्यों हो रही हो यार, मैं तो आराम से पूछ रही हूँ। तो कहती ना मैं गुस्सा नहीं हो रही, बस ऐसे ही बोलती हूँ। मैं कहती अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है जैसे कि तुम ऐसे ही बोलती हो यार, तुम मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा, ठीक है वापस चेंज कर लेती हूँ ना मैं। तो कहती पागल हो, ऐसे ऐसे किसने बोला यार, तुम पागल हो, ऐसे नहीं है कुछ नहीं है। तो ऐसे करके फिर पारो उसको कहती है ना। तो आंचल कहती मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम्हें मैं यहाँ पे आई हूँ तो अच्छी नहीं लग रही शायद। तो कहती ना ऐसी कोई बात नहीं है, पागल हो क्या, ऐसे कुछ भी मत सोचा करो, तुम्हारा दिमाग ठीक रखा करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो पारो बैठ जाती ना। तो कहती अच्छा रुको तुम, मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देती हूँ ना। तो कहती हाँ वो मैं बोलने वाली थी कि मेरे लगा दो, टाइम निकल रहा है, मतलब टाइम हो गया ना मेडिसिन लगाने का। तो कहती अच्छा रुको मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मेडिसिन वगैरह लेके उसको कहती आ जाओ इधर आ जाओ बेड पे आ जाओ। तो कहती ना तुम मैं चेयर पे बैठ रही हूँ। तो कहती क्यों। तो कहती अरे चेयर पे सही रहेगा, तुम पीछे खड़ी होकर फिर कर देना। तो कहती अच्छा पीछे खड़ी होना, आगे से नहीं कर सकती। कहती नहीं आगे नहीं करना, तुम पीछे रहो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर पारो उसके मतलब उसको चेयर पर बैठाती है और पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसको ऐसे पट्टी हटा रही होती है ना फिर से। तो कहती यार ये कितना मतलब हेक्टिक काम है ना, पट्टी हटाओ फिर दवाई लगाओ फिर से लगाओ पट्टी, मेरे को ऐसे बहुत ऐसे रास आता है इसको करने में। तो कहती क्या कुछ भी। तो कहती हाँ ना यार, तो तुम एक काम करो ऊपर से ही लगा देते हैं। तो आंचल कहती है कि ठीक है लगा दो तुम। तो कहती अच्छा मैं तो मजाक कर रही थी, पागल ऐसे नहीं बोलना होता है कि तुम्हें जोर आ रहा है तो मैं कर लेती हूँ। तो कहती अच्छा मैं कैसे कर लेती हूँ, आईने में देख के थोड़ी होती है, अगर तुम्हें नहीं करनी तो रहने दो, ऊपर से ही लगा लो और क्या ही कर सकती हूँ मैं ना। तो कहती पागल हो ऐसा कुछ नहीं होता, लाओ इधर लाओ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब पारो हंसने लग जाती है ना कि यार मैं कुछ भी बोलूँ तो तुम ऐसे मान मत लिया करो, पागल थोड़ा बहुत मतलब विरोध भी किया करो मेरा ना, ऐसे अकेले अकेले ऐसे नहीं करते। तो ऐसे करके फिर पारो उसको कह रही होती ना। तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है अब आगे से ध्यान रखूँगी। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब दवाई वगैरह लगा रहे होते हैं। तो फिर जो उसके पापा होते हैं ना आंचल के, वो कॉल करते हैं ना उसको। तो आंचल कहती है अरे पापा का फ़ोन आया। तो कहती हाँ जी पापा। तो कहती अरे बेटा तो आजकल क्या हो गया तुम लोग, तुम मुझे कॉल ही नहीं करती, 2 दिन हो गए बराबर, कॉल क्यों नहीं कर रही। तो कहती जी पापा मैंने कॉल नहीं किया क्या आपको। तो कहती ना तूने किया ही नहीं, कल क्या हुआ, तू सब ठीक तो है ना। तो कहती जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो कहती कि अच्छा आप मेरी मेरे 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 प्यारे से बच्चे से बात करवाओगे। तो वो उसको पारो ऐसे घूर के देखती तुम्हारी बच्चा भी है क्या। तो कहती चुप है रुक जाओ। तो ऐसे करे वो कहती बात कैसे कराऊँ, वीडियो कॉल कर। तो कहती ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वीडियो कॉल करती है ना। तो कहती अरे कैमरे पे हाथ लगा, कैमरे पे हाथ लगा। कहती क्यों। तो कहती पहले म्यूट कर। तो ऐसे करके वो म्यूट करती है और कहती कैमरे पे हाथ लगा वरना पागल दिख जाएगा उसको तेरी पट्टी। तो कहती हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर ऐसे करके वो मतलब कैमरे पे हाथ लगा देती है ना और कहती अब कहाँ है वो दिखाओ मुझे। तो कहती अरे तू क्या म्यूट क्यों करवा रही थी, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। तो कहते अरे कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप एक काम करो मेरे को वो दिखाओ ना। तो कहती तू हाथ हटा पहले कैमरे से। तो कहती ना मैं नहीं हटा सकती, आप पहले मुझे वो दिखाओ फिर मैं हटा दूँगी। तो कहती अच्छा हटा दूँगी, पहले मेरे को दिखा तू क्या क्या छुपा रही है मेरे से, मेरे को ऐसे लग रहा है तू कुछ छुपा रही है मेरे से, हाथ हटा अपने कैमरे से। तो कहती अरे पापा कुछ नहीं है ऐसा यार, सच्ची कुछ नहीं है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बोल रहे होते ना। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है तुम पहले बात कर लो फिर मैं बात करता हूँ तुमसे। तो ऐसे करके फिर वो जो उसका डॉगी होता है ना प्यारा सा, तो उसके सामने फ़ोन रख के वो थोड़ा मतलब किचन की तरफ चले जाते हैं ना उसके पापा। तो वो फिर हाथ हटा लेती है। तो हाथ हटाते हुए कहती है अरे रे मेरा प्यारा सा बच्चा कैसा है रे। तो ऐसे मतलब बड़े उछल के उसको देख रहे होते हैं ना वीडियो कॉल पे, ऐसे छोटा सा प्यारा सा पपी होता है ना उसका। तो ऐसे उछल के उसको मतलब देख रहा होता है आंचल को। तो कहती जो मतलब अपनी पारो है ना वो कहती यार कितना प्यारा है, ये देखे तुम्हारा बच्चा। वो कहती हाँ यही तो है। तो कहती अरे वाह इसको यहाँ ले आ। तो कहती अच्छा यहाँ पे कौन करेगा इसकी सारी, यहाँ पे हॉस्टल में मैनेजमेंट नहीं होती है सारी। तो कहती हाँ यार ये भी है, और कितना प्यारा है यार, वाह मेरे को बहुत पसंद आया
है ये सच्ची। तो कहती तुम्हें पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद है ये। तो ऐसे करके वो कहती अच्छा रुको मुझे उससे बात करने दो ना। तो फिर जो पारो वो कहती मैं भी कर सकती हूँ क्या? तो कहती हाँ कर तो सकती हो, पर पता नहीं इसका भरोसा नहीं, ये कट भी कर सकता है फ़ोन। वो कहती क्यों? तो कहती इसको जो पसंद नहीं आए ना वो फ़ोन कट कर देता है। वो कहती अच्छा। तो कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे हाथ मारता है फ़ोन के ऊपर ऐसे तो वो रेड वाला बटन होता है उस पर कभी कभी क्लिक हो जाता है तो वो कट हो जाता है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ बहुत ज़्यादा ये होशियार है हमारा। तो ऐसे करके वो मतलब बोल रही होती ना। तो फिर जो पारो कहती है अच्छा ठीक है रुको मुझे करने दो। तो ऐसे करके वो भी ऐसे आवाज़ लगा रही होती तो उसको कह रही होती है ना इसका नाम क्या है, तो वो उसको नाम बताती है ना उसका। तो ऐसे वो भी बुला रही होती तो वो मतलब बिल्कुल एंजॉय कर रहा होता है ना कि ऐसे नए नए। फिर पहले थोड़ी देर तो दूर दूर जा रहा होता है, पर फिर बाद में वो ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल के ऐसे मतलब उसको मना रही होती है ना, तो वो बड़ा मतलब एंजॉय कर रहा होता है ना वो बता। तो कहती कि अच्छा यार बहुत प्यारा है सच्ची कसम से। अब कभी भी आओ ना तुम तो पापा को बोलना वो साथ में लेके आए मिलने आए तो ना, तो फिर हम मतलब उसको यहाँ पे खिला के वो वापस लेके चले जाएंगे ना। वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं बोल दूँगी उनको। तो ऐसे करके वो दोनों मतलब बातें कर रहे होते हैं ना, तो वो पप्पी ऐसे उछल रहा होता है ना कहीं बोल वोल लेके ऐसे कर रहा होता है। तो फिर वो कहती है अच्छा चलो अब कट करते हैं क्या? तो कहती ना ना मुझे देखना है इसे। तो ऐसे करके पारो कहती है अच्छा ठीक है तुम बात करो मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वो मतलब बाहर चली जाती ना। तो वो कहती तुम कहाँ जा रही हो? तेरे पानी भर के ला रही हूँ पागल। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके जो मतलब पारो है ना वो मतलब वहाँ पे जो वाटर कूलर होता है ना उनका, तो वहाँ से पानी लेके अंदर आ रही होती है ना, वापस पानी भर रही होती है पहले फिर अंदर आएगी। तो फिर बाद में जो आंचल है ना वो ऐसे बात कर रही होती तभी उसके पापा आ जाते हैं ना सामने। तो अचानक से वो देख लेते हैं कि इसकी पट्टी लगी हुई, फिर वो कैमरे पर हाथ लगाते हैं तब तक उसके पापा देख चुके होते हैं ना। तो कहती क्या हुआ, क्या सर पे क्या हुआ, क्यों पट्टी क्यों बांध रखी है तुमने? तो कहती कौन सी पट्टी, क्या पट्टी? कुछ नहीं है पापा बस तौलिया है वो। तो कहती तौलिया यहाँ पे क्यों, सर पे क्यों रखा है? तो कहते अरे नेपकिन है, नेपकिन सॉरी तौलिया नहीं नेपकिन है, तो वो ऐसे ही बांध रखा है बस। तो कहती क्यों बांध रखा है, सर दुख रहा है क्या? तो कहती नहीं ना ना सर सर कहाँ दुख रहा है, कुछ नहीं हो रहा बस ऐसे ही बांध रखा है मैंने। तो कहती अच्छा हटाना एक बार ज़रूर, हाथ हटाना अपना। तो कहती अरे कुछ नहीं है पापा ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती हाथ हटा, मैंने बोला हाथ हटा मीन्स हाथ हटा। तो कहती जी ठीक है। तो ऐसे गुस्से में बोलते ना उसके पापा। तो फिर वो हाथ हटाती तो देखते हैं कि ये कैसे लगी, क्या हुआ तुम्हें, कहाँ लगी? तो ऐसे एकदम से घबरा जाते हैं ना उसके पापा, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकते ना। तो फिर बाद में वो कहते क्या हुआ बेटा तुम्हें, कैसे लग गई, क्या हुआ, कहाँ लगी, कितनी ज़्यादा लगी, कब लगी बताओ मुझे। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर जो उधर पारो सुन रहे होते ना सारी मतलब वीडियो कॉल पे होते तो ज़्यादा वॉइस होती ना, तो उसकी तो वो जल्दी से भाग के आती होती क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती पापा को पता चल गया। तो कहती यार तुम ना पागल। तो फिर वो ऐसे फ़ोन लेके मतलब वो तो घबरा रही होती ना चल, तो फिर पारो फ़ोन ले लेती है। वो कहती है कि जी जी अंकल क्या हुआ, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? तो कहती हाइपर इसलिए हो रहा हूँ कि इसकी किसकी लगी, तुम बताओ बेटा मुझे, ये तो नहीं बता रही, तुम बताओ कैसे लगी इसे। तो कहती अरे वो अंकल जिस दिन रिज़ल्ट आया था ना तब हमने कोचिंग में ऐसे देख रहे थे ना, तो फिर मतलब इसके लग गई, किसी ने धक्का मार दिया पीछे से, तो आगे कील थी और इसे पता नहीं था ना, तो उस कील की लग गई। तो कहती अच्छा कितनी की लगी, ज़्यादा तो नहीं लगी ना? तो कहती ना 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 अंकल बिल्कुल थोड़ी सी लगी है, पर हमने सोचा कि कहीं मतलब वो ना हो जाए ना ज़्यादा, मतलब पका वगैरह ना ले लेना, इस वजह से पट्टी करवाई, बाकी कुछ नहीं है, इतनी सी थोड़ी सी इतनी सी लगी है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई थी इस वजह से हमने सोचा कि कोई ना ये करवा लेते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं लगी। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, पर ये सच में ज़्यादा नहीं है ना? तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं है, हम हॉस्पिटल जाके आए हैं, मेडिसिन ले लिया, आज ही लगी है वो। तो कहती आज लगी है, रिज़ल्ट तो परसों आया था। तो कहती हाँ मतलब कि हाँ हाँ पता नहीं कब लगी, पर कहाँ कल लगी थी या आज लगी थी? तो कहती कि कल लगी थी। तो कहती अच्छा यार झूठ बोलना भी परफेक्ट नहीं आता। तो कहती हाँ हाँ अंकल कल लगी थी, सॉरी मैं भूल गई थी ना। तो कहती अच्छा ज़्यादा तो नहीं है ना? कहते अरे नहीं नहीं ना बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये तो अपना काम सारा ये खुद ही कर लिया, मेरे को तो हाथ ही तक नहीं लगाने देती, और मैं इतना इसको बोल रही हूँ कि कहीं गीली वीली ना हो जाए पट्टे पर, मानती नहीं है मेरी। तो कहती हाँ ये नहीं मानेगी, ऐसे बड़ी बड़ी ज़िद्दी है यार, तुम्हें पता नहीं है। तो कहती अच्छा ज़िद्दी भी है, मुझे तो नहीं लगता। तो ऐसे करके वो बातें कर रही होती ना उसके पापा से। तो कहते अच्छा अंकल आप अपना ख्याल रखें, और ये बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन ना लेना है ना, मैं हूँ इसके साथ में। तो ऐसे करके फिर पारो फ़ोन कट कर देती ना, तो जो आंचल है उसको हक कर लेती ना टाइटली वाला। कहती क्या हुआ? तो कहती हुआ ये कि मैं अगर मेरे पापा से बात करती ना तो अभी बात इतनी बढ़ जानी थी कि मेरे से कंट्रोल नहीं होती फिर, और तुमने इतनी जल्दी समझा दिया यार पापा को, क्या बात है यार तुम में। तो ऐसे करके उसको हक करे रहते ना। कहती क्या हो गया, तो इतना कौन डरता है? कहते डरती नहीं हूँ यार, मेरे पापा को झेलना बड़ा मुश्किल होता है इस मामले में। तो कहती अच्छा क्यों पर? तो कहती अरे क्यों पर क्या, मेरे एक अंगुली में थोड़ी सी भी लग जाए ना, अंगुली में थोड़ी खरोच भी आ जाए या थोड़ा सा कुछ भी नाखून से भी लग जाए ना, तो अभी मेरे पापा इतने हाइपर हो जाते कि उसकी कोई हद नहीं है। पर यार तुमने बहुत अच्छा कंट्रोल किया उन पर, हाय हाय। तुम एक काम करना, कभी भी जब मेरे लग जाए ना तुम बस मेरे पास रहना। तो कहती अच्छा हमेशा रहूँ? तो कहती हाँ बिल्कुल हमेशा रहना यार, मैं बच जाऊँगी, वरना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है पापा को समझाते समझाते। तो कहती अच्छा ऐसा भी है क्या? ऐसे कहते कहते मतलब उसने आंचल ने हक किया होता है ना पारो को। तो कहती कि अरे
क्या हो गया? तो कहती क्या हो गया, क्या क्या हुआ? तो कहती तुम इतना टाइटली हग करोगी, मैंने सोचा नहीं था। तो कहती अरे सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गई थी। ऐसे करके आँचल दूर होने लगती ना, तो पारो को मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता ना ये दूर हो रही है, तो फिर से पकड़ के उसको ऐसे हग कर लेते ना। तो आँचल कहती क्या हो गया अब, तुम ही तो बोल रही थी ना। तो कहती अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी देर और। तो कहती हैं, तो कहती अरे बस ऐसे ही हक करना था तुम्हें। तो कहती क्यों, क्या हो गया, अब क्या हो गया? तो कहती अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम ठीक है, तुम साइड हो जाओ। तो ऐसे करके फिर उसको दूर कर देते ना। तो फिर आँचल कहती कि क्या हो गया था वैसे? तो कहती कुछ नहीं, बस मैंने सोचा तुम्हें शायद बुरा लग गया हो कि मैंने ऐसे बोल दिया ना, तो इस वजह से वापस किया। तो कहती अरे कोई ना, मुझे बुरा क्यों लगेगा पागल, कपड़े दिए? तो कहती हाँ दिए। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे अच्छे से बात कर रहे होते ना दोनों ही। तो फिर बाद में जो पलक है उधर से वो कहती कि चलो यार लंच करने चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहती कुछ नहीं, बस इसकी दवाई लगाई है और तो कुछ नहीं किया। तो कहती अच्छा और कुछ नहीं किया मतलब? तो कहती अरे यार वो मतलब कि कुछ कुछ करना था क्या? तो कहती पढ़ाई वगैरह नहीं करनी थी। तो कहती अरे वो तो की नहीं हमने। तो कहती अब कब करोगी फिर? तो कहती अभी लंच करने के बाद में। तो कहती अच्छा फिर टाइम बचेगा अपना कोचिंग जाने का और उसका? तो कहती अरे कुछ नहीं होता, छोड़ना तुम। तो ऐसे करके फिर वो चारों ही मतलब लंच के लिए नीचे चले जाते ना। तो फिर बाद में वो लंच वगैरह करके आराम से, और फिर बाद में वो कहती चले ऊपर। तो कहती हाँ बिल्कुल चलते, तैयार भी तो होना है वापस। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चंचल और पलक वो दोनों साथ साथ में आ रहे होते, और नीचे वो दोनों पारो और आँचल दोनों पीछे पीछे आ रहे होते ना। तो फिर बाद में पलक और चंचल कहते अच्छा ठीक है, हम रेडी हो रहे हैं, तुम्हें भी रेडी हो जाओ जल्दी से, फिर चलेंगे। तो कहती टाइम हो गया क्या? वो कहते अरे टाइम हो गया, तुम कहाँ रह रही हो आजकल, गुम है, पढ़ाई वगैरह करनी है या नहीं करनी, या बातें ही करने में रहोगे तुम लोग? तो कहती क्या बातें, हमने कौन सी की? तो कहती अच्छा बातें नहीं कर रहे थे तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं की? तो कहती वो बस पता नहीं, याद नहीं रहा। तो कहती अच्छा यहाँ किस लिए आए हुए हो, तो या वो भी याद है या नहीं है? तो कहती याद है यार, बस थोड़ा ऐसे ही बिजी थे इसलिए। तो कहती अच्छा ठीक है, बिजी पना अपना दूर करो और पढ़ाई करो थोड़ी सी, है ना? तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो जो अपनी कोचिंग की टी शर्ट वगैरह होती है वो पहनते हैं और जल्दी से रेडी वेडी हो रहे होते हैं ना, मतलब पलक और चंचल दोनों। तो चंचल कहती है यार ये कुछ ज़्यादा ही दोनों में एक दूसरे में बिजी नहीं रहने लग गए आजकल। तो पारो आती नहीं, वरना तो पहले वो आती थी हमारे रूम में भाग भाग के, और आजकल बिल्कुल आती नहीं है। तो कहती हाँ तो मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है बेटे, पर तू नहीं मान रही ना। तो कहती क्या क्या नहीं मान रही मैं यार, तुम एक तो वो मतलब गहरी फ्रेंडशिप हो सकती है यार, तुम ज़्यादा मत सोचा करो। एक तो हम है ना बहुत है, हमारे जैसे सारे नहीं हो, हम यूनिक है तो यूनिक हम बन के रहेंगे, उन्हें नहीं बनने देंगे। तो ऐसे करके वो कह रहे होते ना। तो कहते अच्छा अकेले रहना है? तो कहती हाँ तो बिल्कुल, और क्या, हमारे जैसे कोई है क्या यहाँ पे? हमें गर्व है कि हमारे जैसे हम ही हैं और कोई नहीं है। और वो हंसने दो, हम पे क्या फ़र्क पड़ता? वो कहते कौन हंसता है? तो कहती लोग, पारो की थोड़ी बोल रही हूँ। तो कहते अच्छा चल बातें ज़्यादा फेंक ही दी तुमने, और जल्दी से तैयार हो लो। तो कहते हो रही हूँ यार, इतना भी क्या करना है मुझे, क्या कोई पार्टी वार्टी में थोड़ी जाना है, या फिर किसी की शादी में थोड़ी जाना है जो मैं इतनी तैयार हो जाऊँ? तो कहते अरे इतना भी नहीं बोल रही मैं, बस नॉर्मली बोल रही हूँ कि रेडी हो जाओ हम चलते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके दोनों ही साथ तैयार हो रहे होते ना, कोई बाल बना रही होती है, कुछ क्या कर रही होती है। तो फिर बाद में वो कहती है कि चलो फिर चलें। तो कहती हाँ बिल्कुल चलते हैं, टाइम देख लो एक बार। तो कहते हाँ टाइम हो गया, बस चलते हैं। तो ऐसे करके वो बाहर निकल रहे थे ना, मतलब बैग वगैरह लेके रूम वूम लॉक कर रही होती है वो मतलब पलक। और फिर वो कहती है कि चलो फिर चलें। तो कहती हम मम्मी चलेंगे, उसको नहीं बुलाना? तो कहती अरे बुलाना है ना, क्यों नहीं बुलाना? तो कहती पारो आ जाओ। तो कहती जी जी बस, अरे रुको तो सही यार, तुम 1 मिनट रुको बस, आई मैं आई अभी आई। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो आई क्या होता है, आँचल नहीं आ रही क्या? तो कहते अरे आँचल पहले नीचे जा चुकी है। कहती क्यों पहले नीचे कैसे चलेगी? तो कहते अरे वो मैंने उसको भेज दिया था कि तुम चलो हम आ रहे हैं। तो ऐसे करके वो कहती अच्छा तो फिर तुम क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, मैं तो आ रही हूँ, बस रुको तुम 1 मिनट। तो ऐसे करके वो बैग वैग उठा के जल्दी से आके रूम लॉक करके फिर वो नीचे जाने लग जाती ना। तो कहती कि क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लगा लिया? तो कहते अरे कुछ नहीं, बस ये थोड़ा कंघी करना बाकी था तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर वो मतलब तीनों नीचे जा रहे होते हैं। वो कहती आँचल कहाँ है? तो कहती वो बाहर खड़ी, वो देखो। तो कहती अरे वाह तुम्हारी नज़र तो बहुत पैनी है। तो कहती पैनी मतलब? तो कहती अरे तीखी नज़र है तुम्हारी, जल्दी दिख गई। तो कहती अच्छा। तो कहते हाँ ना बिल्कुल, चल जल्दी कर, सिग्नेचर कर, जल्दी चलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके तीनों ही सिग्नेचर करके अपने अपने, और फिर वहाँ से टाइमिंग लिख के निकल जाते ना हॉस्टल से बाहर। तो आँचल भी वहीं बाहर खड़ी होती ना। तो कहती तुमने सिग्नेचर किए ना? तो कहती हाँ कर दिए। तो कहती अच्छा देखो तुम्हारा एंट्री कार्ड? तो कहती है, और बैग वगैरह? तो कहते अरे मेरी माँ सब है मेरे पास, मैं क्या भूली थोड़ी हूँ, इतने दिन हो गए मेरे को, अब तो आते जाते अब तो याद रहता है सब कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से जाने लगते ना। तो कहती अरे यार आज एक क्या हुआ, आज हमें कीर्ति नहीं मिली कहीं, उसमें तो नहीं थी मेस वेस में? तो कहती कि नहीं यार पता नहीं, मेस में तो नहीं होगी शायद। तो आँचल को पूछती है तुम्हें मिली क्या कीर्ति वहाँ पे? तो कहती ना उधर तो मेरे को क्यों मिलेगी, मैं वहाँ पे थोड़ी गई थी। तो कहती अच्छा तुम यहाँ पे खड़ी हो तो तुम्हारे सामने एंटर किया होगा ना उसने? तो कहती ना अभी तक एंटर नहीं किया होगा। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना दोनों ही, पलक और चंचल आगे आगे, और जो मतलब आँचल और पारो है वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं ना उनके। तो कहती है अच्छा यार फिर कीर्ति कहाँ रहेगी, आज लेट हूँ, उसकी कोई मतलब कुछ सेमिनार वगैरह तो नहीं है ना आज कौन सा सेमिनार होगा? तो
तो कहती पता नहीं यार, हो भी सकता है, मुझे तो नहीं पता। तो कहती हाँ यार वो मिली नहीं है, अब चाबी उसे देनी थी। वो कहती कोई ना, तो हमारे पास रह जाएगी, हम वापस खोल लेंगे। कहते अरे उसे कुछ चाहिए होगा तो कहती क्या चाहिए उसे अपने रूम से। वो कहती अरे कुछ भी चाहिए यार, उसको कुछ भी ज़रूरत होगी तो फिर वो क्या करेगी। तो कहती अच्छा तो अब क्या करें। तो कहती अच्छा ठीक है चलते हैं, कहीं रास्ते में मिल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो फिर तो क्या कर सकते हैं। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो निकल जाते हैं ना। तो मतलब ऐसे बातें करते करते वो जा रहे होते ना आराम से। तो जो वो लड़की नहीं होती चमची उसकी वार्डन की, वो कहती अरे रुको यार, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तो कहती क्यों भाई, तुम क्यों आ रही हो आज, तुम्हें क्यों जाना है। तो कहती अरे वो मेरी क्लास तो लेट है पर फिर भी मेरे को आज जाना है। तो कहती क्यों जाना है हमारे साथ में। वो कहती अरे डाउट काउंटर जाना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ चलो, रुको तो सही। तो जैसे ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते ना। तो कहती हम नहीं रुक रहे, आना है तो आ जाओ जल्दी, हम लेट हो रहे हैं पहले। तो ऐसे करके वो जानबूझ के बोल रहे होते ना पलक की जल्दी चलो, पागल खड़ूस सी अपने साथ हो जाएगी, चलो चलो चलो। तो कहती क्यों, पर आने था उसको भी। तो कहते आने दो क्या, चलो तुम। ऐसे करके उसको जल्दी जल्दी ले जा रही होती है ना चंचल को। तो फिर वो जो आंचल कहती है वो इतनी फास्ट क्यों चल रहे हैं। तो पारो कहती तुम्हें नहीं पता, वो एक खड़ूस सी पीछे आ रही है ना, वो भी बोल रही थी ना, वो बहुत 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 बेकार लड़की है यार, उसको तुम उसको मुँह मत लगना उसके, ठीक है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो भी चल रहे होते ना फास्ट थोड़ा सा। तो कहती कि यार तुम लोग कितने मतलब ये हो ना, रुक क्यों नहीं रहे मेरे लिए, मैं इतना आवाज़ लगा रही हूँ तुम कि रुक ही नहीं रही मेरे लिए। तो कहती अरे रुके हुए ना, आ जाओ ना यार, हम लेट हो रहे हैं। तुम्हें क्या है, तुम्हें डाउट काउंटर तो जाना, तुम लेट भी जा सकती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमें अभी हमारी एंट्री बंद हो जाएगी, प्रेयर स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो कहती अच्छा रुको। तो कहती रुको क्या, अब तो चल ना, तो आ जाओ जल्दी जल्दी। तो ऐसे करके जानबूझ के पारो और वहाँ तेज से चल रहे होते हैं ना, क्योंकि वो पीछे वाले होते हैं, आगे तो पलक और चंचल तेज चल ही रहे होते हैं। तो फिर बाद में लड़के उनके साथ में हो जाती है ना। कहती ये तुम्हारी रूममेट है। वो कहती हाँ तो कहती नहीं तुम तो पहले उसके साथ रहती थी ना। तो कहती किसके साथ। तो कहती कि तुम, अरे यार तुम भी तो नहीं हो ना यहाँ पे। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो तुम तो पलक की दोस्त हो ना। तो कहती हाँ तो कहती अरे तो क्या लगा रही हो यार, हम हाँ मतलब मुझे पता है। तो कहती पता है तो फिर क्यों पूछ रही हो। तो कहती यार तुम मुझे बोलने भी दोगी। वो कहती क्या बोलना है, तुम बोलो ना। तो कहती कि बोलने दे नहीं रही और कह रही हो क्या बोलना है। तो कहती हाँ तो बोलो ना, किसने रोका है तुम्हें। तो कहती अच्छा मुझे ये कहना था कि मतलब ये अलग रूम में क्यों शिफ्ट हो गई ये पलक। तो कहती कौन से अलग रूम में। तो कहती अरे वो कीर्ति के साथ रहती थी ना पहले, तो वो अलग क्यों हो गई। तो कहती कीर्ति की बहन नहीं आई हुई, कीर्ति की बहन उसके साथ नहीं रहेगी तो क्या पलक रहेगी, पलक उसकी बहन थोड़ी है। तो कहती हाँ ये भी है। तो कहती ये भी है, फिर क्यों पूछ रही है तू, उसकी बहनें साथ में रहे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो कहते अरे यार फ़र्क, गुस्सा क्यों कर रही है, मैं तो ऐसे आराम से पूछ रही हूँ। कहते आराम से पूछ रही है ना, तो मैं हम लेट हो रहे हैं, बाद में पूछना, जब भी पूछना, हम खाना खाने आते हैं नीचे तब पूछ लिया करो। कहते अच्छा तुम्हें तो तुम चारों से ही फुर्सत, पाँचों से ही फुर्सत मिले तब जाके मुझे देखो ना। तो कहती क्यों भाई, तुम्हें क्यों देखना मैं। तो कहते अरे मतलब मुझे भी फ्रेंडशिप नहीं करनी होती क्या। तो कहती हाँ तुम्हें करनी होती ना, तो सबसे शिकायतें नहीं लगाती तुम। तो कहती क्या यार, मैं कौन सी शिकायत लगाती हूँ। कहते हाँ तो फिर अपने काम से काम रखो, चलो जल्दी। तो ऐसे करके उसको ऐसे मतलब इग्नोर करके आगे बढ़ जाते ना वो। तो आंचल कहती है ऐसे ज़्यादा भी किसी को ऐसे करना अच्छा नहीं होता, पागल, उसका कहीं ईगो वगैरह हर्ट हो जाए तो। कहती कौन सा ईगो, कुछ ईगो विगो नहीं है साली, ये सबकी बातें सुनती रहती है और जाके फिर इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो ये बेइज्जती कर लो चाहे कितनी भी है। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता। तो कहती मुझे इसलिए पता है कि मतलब पलक बोलती रहती थी जब भी आती थी ना, हम मतलब मैं उधर से अपने हॉस्टल से आती थी और ये यहाँ से जाती थी ना, तो ऐसे इसकी बुराई करती रहती थी हमारे सामने, तो मुझे पता है इसका क्या है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ बड़े अच्छे से पता है यार, इसके हॉस्टल में मैं आती रहती थी। ये चमचियाँ होती ना, इस पर बड़ा गुस्सा आता है मेरे को यार, अपने काम से काम रखे ना, दूसरों से क्यों लाइफ में इतना इंटरफेयर करना। तो कहती अच्छा। और तुम्हें पता है ये पलक और चंचल के रिश्ते से बहुत नाराज़ है। कहते हैं उनके रिश्ते से मतलब। तो कहती क्या उसके रिश्ते मतलब उसकी फ्रेंडशिप से। हाँ बिल्कुल, पलक इसे भाव नहीं देती और चंचल के साथ घूमती है ना, मतलब उसकी फ्रेंड है चंचल, तो ये सोचती है कि मेरी भी वो फ्रेंड बन जाए। वो तो बहुत गुस्सा होती है पलक से, पता है। तो कहती तुम्हें कैसे पता। वो कहती मुझे इसलिए पता है क्योंकि पलक बोल रही थी। वो कहती पलक को कैसे पता। तो कहती कह रही ये गुस्सा करती रहती है ना इस वजह से। तो कहती अच्छा। तो कहती अरे मुझे पहले ही पता चल गया था, इससे पहले पलक से पहले, कि ये मतलब इससे गुस्सा होती है ना चंचल से, तो ये चंचल को हर्ट करना चाह रही थी एक बार, पता है तुम्हें। वो कैसे हर्ट करना। तो कहती अरे पता है वो नीचे से आ रहे थे ना, तो जानबूझ के ऐसे पैर मार रही थी, पर पलक को पता चल गया था ना कि मतलब घूम रहे थे ना वो, ऐसे नीचे घूमते नहीं हम, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के, तो ऐसे घूम रहे थे ना, तो ये जानबूझ के चेयर वहाँ लगा के पैर आगे कर रही होती ना, ताकि ये गिरे तो मतलब पर्सी की लग जाए इसके। तो ऐसे करना चाह रही थी, पर पलक को पता चल गया, तो पलक इस साइड आ गई ना, तो फिर ये अपनी चेयर हटा के दूसरी साइड जाके बैठ गई, वरना तो सच्ची बहुत ये है वाह, इसकी बहुत नीति ख़राब है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ बिल्कुल सच में, कसम से झूठ नहीं बोल रही मैं, इस वजह से मेरे को इस पर गुस्सा आता है और हम दूर ही निकलते हैं। तो कहती अच्छा ये दोनों इतनी अच्छी फ्रेंड है क्या यार, पलक और चंचल। तो कहती अरे बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है, इसके जैसी दोस्ती तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तो कहती अपनी भी नहीं है। तो कहती अरे अपनी तो बिल्कुल ही नहीं है, ऐसी बहुत ज़्यादा वाली दोस्ती है इनकी। कहती अच्छा ऐसी दोस्ती भी क्या दोस्ती है या दोस्ताना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड है क्या। तो कहती हाँ तो कब से जानते हैं ये, ऐसे करके आंचल पूछती है ना, तो पारो कहती
कहती कि हाँ अभी से ही, बस जब से एडमिशन हुए तब से। तो कहती तब से हुए और तुम इतने पुराने हो फिर भी ये इतनी ज़्यादा स्पेशल है उसके लिए। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती तुम्हें ऐसे जलन नहीं होती? तो कहती किस बात की जलन, वो उसकी मतलब उसके साथ ही है तो मुझे उससे क्या प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं तो बेस्ट फ्रेंड भी तो जलस हो जाती है ना। तो कहती अरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैसे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, सारे अच्छे हैं, चंचल भी मेरी अच्छी फ्रेंड है। तो कहती उसके जैसी, पलक और चंचल की जैसी दोस्ती है उसी तुम्हारी और चंचल की? तो कहती ना ना ऐसी नहीं है, मतलब थोड़ी कम है उन दोनों से, पर अच्छी है, फ्रेंड है, अच्छी मेरी बहन हो। तो कहती अच्छा बहन है? तो कहती हाँ मतलब बहन ही और क्या। तो कहती अच्छा चलो। तो ऐसे बातें करते करते वो मतलब हॉस्टल पहुँच, उसके कोचिंग पहुँच जाते हैं ना। तो कोचिंग जाके वो कहते कि अच्छा तुम ध्यान से रहना और मेरी बात मान लिया करो, वैसे अकेले मत बाहर जाया करो, पता नहीं और लग जाएगी तुम्हें। तो कहती ना मुझे नहीं लगती। तो ऐसे करके वो जाके क्लास में जाके बैठ जाते ना। तो पलक और चंचल पहले ऑलरेडी बैठे हुए होते ना वहाँ पे सीट पे। तो कहती अच्छा यार एक बात सुनो ना। कहती हाँ बोलो ना क्या हुआ? तो कहती अरे यार ये इतना क्यों मतलब हमारे पीछे चल रही है ना आजकल। तो कहती कौन है? तो कहती अरे ये हॉस्टल वाली चमची। तो कहती अच्छा वार्डन की चमची? हो कहती हाँ ना यार इतना क्यों मतलब पीछा कर रही है ना मैं। तो कहती अच्छा पीछा कर रही है? कहती हाँ ना यार बिल्कुल मेरे पीछे 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 पीछे। कहती हमें तो पता था इसलिए तुम भाग के आगे फालतू बकवास करती रहती हो। तो कहती अच्छा। तो चंचल कहती है वैसे ये हमारे पीछे क्यों लगी है? तो फिर पारो कहती तुम्हें नहीं पता? कहती नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती ये पता है पारो जो ये मतलब है ना, सॉरी पारो क्या वो लड़की है ना? तो कहती हाँ तो कहती वो पलक के पीछे पागल है। तो कहती क्या मतलब? तो ऐसे करके चंचल गुस्से में बोलती ना। कहती अरे मेरी माँ वो वाला वे नहीं, मतलब वो उसको वो चाहती है कि पलक इसकी बेस्ट फ्रेंड बने। तो कहती अच्छा बेस्ट फ्रेंड बने, मुँह देखा है उसने अपना? तो कहती वो तो हमें भी पता है उसका मुँह कैसा है, पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तो कहती इसलिए गुस्सा हो रही हूँ कि वो मेरे वाली पे डोरे क्यों डाल रही है। तो कहती अरे मेरी माँ डोरे नहीं डाल रही, वो ऐसे चाहती है कि पलक उसकी बेस्ट फ्रेंड मतलब उसकी फ्रेंड बने अच्छी वाली। तो कहती अच्छा तभी वो कल पीछे पीछे आ रही थी, आइसक्रीम खाने की बातें कर रही थी पलक से, और पलक ने मुझे बताया तक नहीं। तो कहती पलक ने नहीं बताया तुम्हें? हाय पलक ये बहुत बुरी बात है। तो पलक कहती कौन सी बुरी बात है भाई? तो कहती तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पीछे कोई पागल है? तो कहती कौन पागल है? कोई पागल नहीं है भाई, ये बकवास कर रही है, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तो ऐसे करके पारो कह रही होती ना। तो कहती इसने मुझे बता दिया। कहती क्या बताया है? तो कहती कि वो जो लड़की है ना चमची, वो तुम्हारी पीछे पागल है। तो कहती ना यार मुझे नहीं पता, ये कुछ भी बोलती है, पारो पागल है क्या, मरवाइए क्या, चुप चुप चुप, ऐसे करके उसकी तरफ इशारा करती होती ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती है हाँ मुझे इशारे दिख रहे हैं ठीक है ना, और अगर साफ साफ बताओ क्या क्या चल रहा है। तो कहती क्या चल रहा है मुझे क्या पता मेरी माँ, मैं तो तुम्हारे पीछे, अगर तुम्हारे साइड तुम्हारे फेस से मेरा ध्यान हटे तब उसकी तरफ जाएगा ना, पागल हो क्या तुम, इतनी खूबसूरत जो, ऐसे करके उसको चुना लगा रही होती ना। तो कहती हाँ मुझे मीठी मीठी बातें करना दूर करो और मुझे ये बताओ कि उसका क्या मैटर है। तो कहती अरे मेरी माँ कसम से कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा झूठ बोल रही हूँ मेरे साथ। तो कहती नहीं मेरी माँ वो बस वो चाहती है कि मैं उसकी भी सहेली बन के रहूँ ना। तो कहती अच्छा उसकी सहेली हो? कहती हाँ तो मैं उससे इग्नोर करती हूँ, उससे ऐसी बेइज्जती करती हूँ तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कहती क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? कहती इसलिए कि वो चाहती कि मैं उसकी फ्रेंड बनूँ, पर मैं बनती नहीं। तो कहती अच्छा तो बनना भी नहीं ठीक है ना, ध्यान रखना, और बन गई ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं है। तो कहती अच्छा मेरी माँ मैं वैसे भी नहीं बन रही, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो ना मेरे लिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना, तब तक उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं ना, तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं और वो भी खड़े हो जाते हैं उनके साथ में। तो उनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है ना लगना। तो फिर जो मतलब पलक को हो रहा होता है ना कि यार ये गुस्सा कर रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो जानबूझ के ऐसे उसकी थाइस पे हाथ रख देती ना अपना। तो चंचल कहती क्या कर रही हो? तो कहती क्या कर रही हूँ क्या, मेरा हाथ दुख रहा है इस वजह से रख दिया ना। तो कहती अच्छा। तो ऐसे करके उसको कानों में धीरे धीरे बातें कर रहे होते ना। तो फिर पलक कहती है कि अच्छा ना तुम वैसे यार बहुत आज मुलायम लग रही हो। कहती क्या? तो कहती आज बड़ी ऐसी कोमल कोमल सी लग रही हो। तो कहती क्या कोमल कोमल सी? तो कहती तुम्हारी थाइस यार बहुत बहुत ज़्यादा सेक्सी है, पता है तुम्हें? तो कहती अच्छा हाँ दिखते हाँ ना बिल्कुल। ऐसे करके जानबूझ के रब कर रही होती है ना उसकी थाइस को। कहती पागल है क्या, छोड़ो ना, हटाओ ना हाथ हटाओ। तो कहती क्या हाथ हटाऊँ? तो कहती कि हाथ हटाओ मुझे पढ़ना है, अभी वो टीचर देख लेगा तो मारेगा पागल। तो कहती क्या टीचर देख लेगा? वो कहते अरे मतलब देख लेंगे तो मारेंगे ना हमें। तो कहती कोई नहीं मारता। तो कहती अच्छा तो उनको कौन सा हमारा हाथ दिख रहा है ना। तो कहती हाथ नहीं दिख रहा पर अपनी बातें दिख रही होगी उसको। तो ऐसे करके ऐसी बातें कर रहे होते ना। तो पर वो कहते तुम दोनों बातें करना बंद करो, सर की नज़र बार बार इधर आ रही है, चुप हो जाओ। तो कहती सच्ची? कहती हाँ तो चुपचाप चुप हो जाओ। तो ऐसे करके फिर पारो उनको चुप कराती है। आजकल कहती क्या हो गया? तो कहती यही कुछ नहीं, तुम अब देखो ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो सारे फिर पढ़ाई में ध्यान लगाते ना अच्छे से। तो फिर जो पलक है ना वो कह रही होती कि यार अब इसको कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। तो ऐसे अपनी बैग में देखती है ना तो उसको चॉकलेट मिल जाती है ना, छोटी सी वो जो टॉफ़ी नहीं होती छोटी छोटी वाली, तो ऐसे मिलती है। कहती लो
ओए हेलो पारो लो। तो ऐसे पारो को देती है और आंचल को भी देती है और फिर कहती है कि लो चंचल तुम भी। तो कहती क्या है? तो कहती अरे टॉफ़ी है बस और कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा क्यों आया ये बैग में? तो कहती अपने खाने के लिए, माइंड फ्रेश रहे, ताकि ऐसा सारा ध्यान क्लास में रहे ना, कहीं इधर उधर ना हो। तो चंचल कहती कि ये तुम्हें ज़रूरत है, मैं नहीं, तुम्हारा ध्यान जा रहा है साइडों में। तो कहती साइडों में कहाँ? कहती हमारी साइड में, मेरी थाइस पे जा रहा है तुम्हारा ध्यान। हो कहती ना मेरा को कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस तुम्हें देना चाह रही थी। तो ऐसे करके उसको चॉकलेट दे दी थी ना, वो वाली टॉफ़ी। तो कहती कि अच्छा चलो आगे देखो भाई, मैं भी डांट पड़ जाएगी खामखा। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो मतलब फुल फोकस अपना मतलब क्लास में लगा रहे होते ना, टीचर पढ़ा रहे होते उसमें। तो ऐसे ही उनकी क्लास और हो जाती है। तो फिर जो चंचल वो कहते ये तुम मुझे सच सच बताओगी क्या मैटर है? वो कहते अरे मेरी माँ कसम से कुछ मैटर नहीं है, वो मेरी तो मैं बता तो रही हूँ, वो बस जानबूझ के मेरे साथ चेप होना चाहती है, पर मेरे को उसमें बहुत गुस्सा आता है मेरे को, तुम्हें पता तो है। तो कहती हाँ वो तो मुझे पता है, पर वो क्यों इतना कर रही है ना? तो कहती मुझे क्या पता, उसको तुम खुद ही जाके पूछ लो। तो कहती अभी कहाँ पूछो? तो कहती डाउट काउंटर पे जाओ। तो कहती तुम्हें कैसे पता डाउट काउंटर पे? तो वो इसीलिए आई थी हमारे पीछे पीछे, उसकी क्लास लेट होती है। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता? पर हम तो आ गए थे ना। तो कहती पारो नहीं बोल रही थी अभी कि वो आ रही थी डाउट काउंटर हमारे पीछे 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 ऐसे चल के। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ। तो कहती जाओ उससे पूछ लो। तो कहती ना अभी नहीं पूछूंगी, मैं वहीं पे पूछूंगी। तो कहती वहीं पे कहीं पे? तो कहती अरे मतलब कि अपने हॉस्टल में पूछ लूँगी, यहाँ नहीं पूछने से। तो कहती अच्छा तो फिर क्यों इतना हल्ला कर रही हो? वहीं पे पूछना है तो फिर यहाँ पे क्यों मचा रही हो ना? तो कहती क्या मचा रही हूँ? तो कहती हल्ला। तो कहती अच्छा मैं हल्ला मचाने लग गई आजकल? तो कहती अरे मेरी माँ सॉरी 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 सॉरी। तुम एक काम करो, यहाँ हो ना इधर थोड़ा सा। कहती कहाँ किधर? तो कहती अरे नीचे देखो वो मेरी पेंसिल गिर गई। तो कहती कौन सी पेंसिल? तो कहती और नीचे तो देखो। तो ऐसे करके फिर जो वो अपना हाथ नीचे डाल रही होती है ना कि क्या कहाँ गिरी क्या गिरी है, तो ऐसे करके वो नीचे मतलब वैसे ढूंढने के लिए हाथ नीचे करती है ना। तो फिर जो पलक है ना वो कहती है 1 मिनट मेरी तरफ देखना, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? तो ऐसे एक हाथ तो नीचे होता, वो ऐसे ऊपर गर्दन करके देखती है ना। तो जो पलक है ना वो जानबूझ के नीचे होके मतलब किसी को पता नहीं चले ना, वैसे नीचे तो कौन नहीं देख रहा है। तो ऐसे करके फिर वो उसके ऐसे फोटो पे किसी कर लेते ना। तो चंचल को थी पागल हो गया, ऐसे करके वो जल्दी से गर्दन नीचे कर लेती है और नीचे गर्दन नीचे ही रखती है ना। तो फिर पारो साइडों में देख रही, तो कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा होता और उसकी से पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि वो ऐसे नीचे देख रही होती है और उसे बेंच के पीछे वैसे होती है ना, तो किसी को पता नहीं होता। तो चंचल कहती है कि पागल हो गया तुम, पूरी क्लास से बाहर जाना है क्या तुम्हें? यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, पता तो है तुम्हें? तो कहती हाँ तो किसी को नहीं पता चलेगा, तुम ज़्यादा सोचना बंद करो। तो कहती क्या पागल हो गया ऐसे, यहाँ पे कौन करता है? मैंने कितनी बार बोला कि पर्सनल लाइफ हॉस्टल में, प्रोफेशनल लाइफ इधर अलग है। तो कहती हाँ तो? तो कहती हाँ तो क्या पागल है क्या तुम, दिमाग ख़राब हो गया तेरा? ऐसे करके उसके थाइस पे मार रही होती है ना ज़ोर ज़ोर से। तो कहती तुम मार नहीं रही, मेरा माइंड और डाइवर्ट कर रही हो। तो कहती क्या ज़ोर से मारूँ? अभी कान के नीचे बजाऊँ ज़ोर से? तो कहती अरे तुम यार क्या है, तुम इतनी चुल क्यों मची रहती है तुम्हें? तो कहती क्या मेरी वाइफ है, मैंने इतना सा भी नहीं कर सकती क्या मैं? वो कहती वाइफ नहीं हो गर्लफ्रेंड हो। तो कहती हाँ तुम बन जाओगी, बनोगी ना या नहीं बनोगी? तो कहती देखेंगे आगे होगा जो। कहती क्या यार तुम्हारा प्लान नहीं है मेरे साथ रहने का? तो कहती है पर शादी के बाद में देखेंगे। वो कहती अच्छा। तो कहती हाँ तो बिल्कुल क्या भी करके बैठ जाऊँगे तुम्हारे साथ में? तो कहती अच्छा तो नहीं करना है क्या? तो कहती अरे बाद में कर लेंगे देखेंगे। ऐसे करके वो चुप हो जाती ना। तो फिर पारो कहती तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो कहती क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बातें कर रहे हैं। तो कहती मुझे सब पता है जो तुम कौन सी बातें कर रहे हो ऐसे टेबल के नीचे घुस घुस के। तो कहती हैं? तो कहती हाँ तो मुझे पता है, वो तो मैंने देख लिया साइड में, कोई नहीं देखा। पागल हो तुम, दिमाग ख़राब है यहाँ पे? तो कहती क्यों? तो कहती कि मुझे तो ऐसे लग रहा है दिमाग ख़राब है तुम लोगों का, ऐसे क्लास में कौन करता है ऐसी हरकतें? पागल हो, अभी मारूंगी एक दोनों के थप्पड़ पीछे से। तो कहती अच्छा ना कुछ नहीं होता, किसी ने नहीं देखा ना बस ये मैटर करता है, वो मैटर नहीं करता है कि किसी कोई देख लेता, किसी ने नहीं देखा ना बस ये ठीक है। तो कहती अरे तो फिर भी कोई देख सकता था ना? तो कहती मैंने क्या बोला? कोई देख सकता था, ये मैटर नहीं करता, किसी ने नहीं देखा ये मैटर करता है, बस और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा मेरी माँ ठीक है, तुमसे बहस करना है पागलपन है मेरा, अभी यहाँ करूँगी तो लड़ाई हो जाएगी, हॉस्टल में जाके देखना तुम्हारी पिटाई होगी आज दोनों की, देख लेना तुम। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो जो आँचल है वो कहती क्या हुआ, किसकी पिटाई करनी है? तो कहती तुम्हारी करनी है, तुम बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? आगे देखो चुपचाप। तो कहती क्यों? तो कहती तुम आगे ध्यान देना क्लास में, तुम्हारी पिटाई होगी आज, तुम्हारी भी पिटाई होगी इसकी इन दोनों के साथ में। इन दोनों की क्यों होगी? तो कहती इन दोनों ने काम ही ऐसे कर रखे हैं कि इनको लाज शर्म है नहीं कुछ। तो कहती क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कहती अरे तुम्हें क्या लेना देना है उससे, तुम्हें पड़ेगी यहाँ से, ज़्यादा ध्यान आगे लगाओ चुपचाप से। ऐसे करके आँचल को डरा के मतलब आगे कर देती ना। तो आँचल कहती इसको क्या हो गया भाई? तो ऐसे करके पारो कहती तुम तीनों को आज मार पड़ेगी देखना, आज मैं लकड़ी मतलब वहाँ से लेके जाऊँगी, टीचर से बोलूँगी ये वाली डंडा मुझे दे दो, मैं पिटूँगी तुम तीनों को, देख लेना आज। तो कहती क्यों भाई हमने क्या किया है ऐसा? पागल हो गया,
प्यार करना गुनाह है? तो कहती हाँ गुनाह ही है तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे सारे तुम खुद की सोच नहीं रहे कि आगे क्या करना है क्या नहीं। तो कहती क्या करना है हमें शादी करनी है। तो कहती अरे मेरी माँ ये नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे पढ़ना है कि नहीं, फिर पता है ना तुम्हें क्या क्या मैटर हो सकते हैं यहाँ पे, तुम बाहर भी निकल सकते हो इस कोचिंग से, पता है तुम्हें। तो कहती हम तो क्या, हम कोई पाप से आप थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ से आधे से ज़्यादा लोग तो कमिटेड ही हैं, पूछ ले भले, आधे से ज़्यादा क्या 90% कमिटेड है यहाँ पे। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो इस वजह से कि वो सब बाहर नहीं होंगे पर तुम्हारा होगा, क्योंकि सबकी लोगों की सोच है ना वो बहुत घटिया है, वो सोचते हैं कि वो अब नॉर्मल है तुम दोनों, पता है तुम्हें। तो कहती हाँ तो सोचते हैं तो सोचने दो। कहते हाँ तो सोचते हैं तो सोचने दो, नहीं पहले तुम पूरी कर लो पढ़ाई फिर उसके बाद में करना। तुम्हारा तो कोई नहीं है, तुमने तो कोचिंग कर रखी है ऑलरेडी, पर चंचल का सोचो तुम, ठीक है ना। चंचल ने अभी तक नहीं किया है कुछ भी, उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तो ध्यान रखो ये चीज़ की दिमाग में कि उसका सिलेक्शन भी करवाना है और तुम्हें खुद का भी करवाना है, तो याद रखो ये चीज़। तो फिर पारो को ये बात खटक जाती है ना कि यार इसने सही बोला है कि मतलब कि मैंने तो कर रखी है, चाहे मैं सेल्फ स्टडी करूँ तो भी मेरा हो सकता है, पर इसका तो अभी तो कुछ भी नहीं है ना। तो इस वजह से फिर वो सीरियस हो जाती है थोड़ी। वो फिर जो चंचल है उसको कहती है आई एम सॉरी। तो कहती क्यों? तो कहती सॉरी गलती हो गई। तो कहती अरे कुछ नहीं होता, पागल हो, सॉरी नहीं बोलते। तो कहती सॉरी माफ़ कर दे, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे तुम्हारी मतलब पढ़ाई को डिस्टर्ब हो जाता ना मेरा। तो कहती क्या डिस्टर्ब हो जाता? वो कहती नहीं मतलब कि पढ़ाई को इफेक्ट पड़ सकता था ना इस चीज़ से, आई एम सॉरी। तो ऐसे करके उसको सॉरी बोलती थी ना कान पकड़ के। तो चंचल कहती अरे पागल हो गया, तो ऐसे करके उसको हक कर लेती ना साइड से ही। तो कहती अरे अरे बस करो तुम है ना मेरा माइंड चेंज करवा देती हो फिर से। तो कहती अच्छा छोड़ो दूर हटो, होता है ऐसे करके उसको धक्का मार देती ना थोड़ा सा। तो उधर जो पारो होता है ना उसको लगता है डायरेक्ट, मतलब उसको धक्का लगता है तो वो उसका साइड उसके ऊपर जाता है ना। तो पारो कहती क्या है धीरे करो भाभी मेरे लग रही है इधर। तो ऐसे करके फिर से बोल जाती ना। तो फिर आंचल कहती, आंचल देख ही रही होती क्योंकि ब्रेक टाइम होता है ना, तो वो पीछे ऐसे मुड़ के देख रही होती, उन तीनों की बातें को ऐसे कर रही होती ना। तो कहती क्या बोला तुमने? भाभी, तुम उसे भाभी क्यों बोलती हो? तो कहते अरे मैं तो बस ऐसे ही बोलती हूँ यार, तुम हर चीज़ को देख तो नोट करती हो ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो कहती अच्छा गुस्सा आता है, वैसे पहले गुस्सा हो ना तुम तो। कहती हाँ तो हूँ। तो कहती अच्छा हूँ तो क्यों, मुझे क्यों मारना है यार? तो कहती तुम आगे नहीं देखती, अभी डांटा था फिर से पीछे देख रही हो, देखो आगे तो ऐसे करके उसको कहती है ना। तो कहती धीरे धीरे सारे लोग सुन जाएंगे, मुझे आगे करना सबको नहीं। तो कहती हाँ सबको, जो भी इसकी नज़र जिसकी भी हमारी तरफ है ना वो आगे देखे चुपचाप से तो ऐसे करके जोर से बोलती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।